नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 में जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोन का फर्जीवाड़ा हमने एक्सपोज करने का काम किया, किस तरह से अधिकारी झूठे मामले बनाते थे, पब्लिसिटी के लिए लोगों को बुलाया जाता था और पब्लिसिटी करना और उगाही का खेल इस शहर में शुरू था। 2 अक्टूबर के क्रूज रेड के बाद केपी गोसावी का मामला हो, मनीष भानुशाली का मामला हो, किस तरह से झूठा मामला बनाया गया, 25 करोड़ की डील का मामला हो, हमने सारे सबूत लाकर लोगों के सामने रखने का काम किया। नतीजा ये निकला कि एनसीबी ने शुरुआत में बचाव करने का काम किया और फिर ऐलान किया गया कि एक विजिलेंस कमेटी का गठन किया गया है। 25 करोड़ की डील को लेके एसआईटी बनाई गई एनसीबी के भीतर, लेकिन इतनी सारी चीजों के बावजूद एनसीबी का फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकारियों ने जिस तरह से बोगस केसेस बनाए, पंचों से ब्लैंक पेपर पे साइन लिए, झूठे मुकदमे में लोगों को उलझाने का काम किया और अब उन्हीं झूठों मुकदमों को ठीक करने के लिए वो लोग जो इनके अपने पंच जिनको इन्होंने बनाया था, उन्हीं को किस तरह से फोन करके बुलाया जाता है कि बैक डेट में पंचनामा सुधारो। उसकी 2 ऑडियो मैं आपको सुना रहा हूं, पहले सुन लो, फिर विस्तार से आगे बताऊंगा। पहला कोई मैडी नाम का एक पंच है, जो बाबू नाम का अधिकारी है, वो उसको फोन कर रहा है कि आप आओ, बैक डेट में पंचनामे पे दस्तखत करो। वो लड़का डर रहा है, जाने के लिए तैयार नहीं। और दूसरे ऑडियो में आप सुनेंगे कि समीर वानखेड़े उसको डर कर वो फोन लगाता है और वो कहता है कि चले जाओ, डरो ना। हमें लगता है कि इससे ज्यादा फर्जीवाड़ा और कुछ नहीं हो सकता। फर्जीवाड़ा करके लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए, फर्जीवाड़ा करके फिल्म वालों से वसूली की गई और जब सारा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया तो बैक डेटेड कागज पे दस्तखत करने का खेल एनसीबी में चल रहा है। इसका जवाब एनसीबी के डायरेक्टर को देना पड़ेगा। पहले दोनों वीडियो सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सर आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और सुनाओ यार, मैं ही फोन करने वाला था। हाँ। आप अभी आ सकता है क्या दोनों? नहीं तो कल? मोस्टली तो कल आना, मुझे यही पूछना था, कल आना जरूरी है क्या सर? क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम चल रहा है। ये जून का सीन है, अगर मैं अभी करूँगा तो कुछ मेरे अगेंस्ट नहीं आएगा ना सर? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पुराना केस है, मालूम नहीं? 1/6/2021 है ना? हाँ 1/6/2021 को सुहेल शेख अंधेरी में वो मॉल का सामने पकड़ा था। उसके बाद फिर का घर पे गए थे, है ना? इधर 55 ग्राम, उधर 100 ग्राम एमडी मिला था। उसी केस में वो अपने कौन है, सीरी का अफसर, वो गर्दन और आशीष रंजन, है ना? सर बस यही सर, मेरा वही मानना था कि ऑलरेडी ये सब चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम हो रही है और आगे तो नहीं होगी ना सर? ना 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 ना, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, ऑलरेडी आप लोगों का पंचनामा बनाया था, उस टाइम आप लोगों का नाम थी दोनों का, ओके? इसमें कुछ नहीं है, मतलब ऑलरेडी
मैंने आपको सुनाया जिसमें मैडी नाम का कोई लड़का है, जिसे किरण बाबू नाम का अधिकारी है, कोई मामले में पंच था, उसे बुलाया जा रहा है कि पुराने डेट में आकर आप पंचनामा बदलो। उन्हें डर लग रहा है कि दफ्तर में अगर आएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कहा जा रहा है कि बाहर मिलके हम लोग पंचनामा बदल लेंगे। लड़का वानखेड़े से बात करता है, कोई डरने की बात नहीं, साइन कर दो। क्या एनसीबी का फर्जीवाड़ा अभी भी बंद नहीं हो रहा है? क्या एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी इस फर्जीवाड़े में शामिल है? पिछले 1 साल से मुंबई शहर में फर्जीवाड़ा करके फर्जी मामले बनाए गए, हजारों करोड़ की वसूली की गई, हवाले के हमने सारे सबूत पेश करने का काम किया और एनसीबी ने कहा कि विजिलेंस जांच होगी। क्या हुआ विजिलेंस जांच का? एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी का क्या हुआ? क्या वसूली के खेल में क्या पूरा महकमा शामिल है क्या? और जब हमने फर्जीवाड़ा एक्सपोज करने का काम किया, अधिकारी के घर वाले हमारे खिलाफ कोर्ट में गए, मानहानि का दावा दायर किया, हमें बोलने से रोकने का प्रयास किया गया और हमने मानहानि के दावे में कोर्ट का आदर करते हुए वो सारे मामले कोर्ट के अलावा हम कहीं नहीं बोलेंगे। लेकिन उसी ऑर्डर में हमने स्पष्ट रूप से पूछा था कि अगर एनसीबी या केंद्रीय एजेंसियां कुछ गलत करेगी तो मुझे उस पर सवाल खड़ा करने का अधिकार है। ये मामला पंचनामा बदलने का है और हम पूछना चाहते हैं कि इस मामले को लेके डीजी एनसीबी क्या कार्रवाई करेगी बाबू पे, क्या कार्रवाई करेगी समीर वानखेड़े पे। हम पूछना चाहते हैं कि स्मगलर के जरिए पीआर एजेंसी लगाई जा रही है, ड्रग पेडलर के जरिए लाखों रुपया पीआर एजेंसी पे खर्च करके खबरों को प्लांट किया जा रहा है। 1 तारीख के दिन एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी कि समीर खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाई कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल की है। अच्छी बात है, एजेंसी का अधिकार है। कोई भी जजमेंट आ जाए, उन्हें नहीं पसंद है तो उसके खिलाफ वो अपील दायर कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती के अंदर सुमित चक्रवर्ती के मामले में पिछले 1 साल से अपील पेंडिंग है। समीर खान के खिलाफ आपने अपील दायर की, कोर्ट से कागज निकलता तो बेहतर था। लेकिन जिस तरह से ये अनसाइंड पीआर एजेंसीज ने एनसीबी का जो प्लिंथ है उसे सर्कुलेट किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेलेफाइड इंटेंशन से पब्लिसिटी करने का खेल शुरू है। एक और इसमें गहरा मुद्दा निकलता है। मैं आपको जोगले करके ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट करता हूं। पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके लोगों को फंसाया गया, ये ऑर्डर में स्पष्ट है। हमने ये मानहानि के मामले में भी इस चीजों को रखने का काम किया। जिस दिन जमानत हुई उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि हम जमानत कैंसिल करने के लिए जाएंगे, और मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि इसमें भी पूरी तरह से मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि मैन एक्यूज करण सजलानी है, 6 आरोपी हैं, सिर्फ समीर खान के खिलाफ क्यों ये अपील दायर की गई? जो करण सजलानी है, जिसके यहां से माल पकड़ा गया, जो सो कॉल्ड गांजा कहा जाता है, तंबाकू था, उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। राहिला फर्नीचर वाला के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। सिर्फ समीर खान के खिलाफ अपील दायर करके पब्लिसिटी का खेल शुरू हो गया। हम न्यायालयीन लड़ाई न्यायालय में लड़ेंगे। हमने
मामला क्वैश करने के लिए भी हाईकोर्ट में डाला है। और जिस तरह से कागजात में कहा जा रहा है हाईकोर्ट में कि 84 केजी सो कॉल्ड पॉजिटिव रिपोर्ट में आया है, इसी एजेंसी ने लोअर कोर्ट में लिख कर दिया है कि 1 किलो 100 ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन जज ने उसे भी नहीं माना, सिर्फ 7 ग्राम का मामला था। हमें लगता है फर्जीवाड़ा का मर्यादा पार की जा रही है। अगर एनसीबी बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि अकेले सिंगल आउट करके समीर खान के खिलाफ क्यों अपील में गए, करण सजलानी के खिलाफ क्यों नहीं? क्या हमें डराया जा रहा है? उन्हें समझना पड़ेगा कि नवाब मलिक डरने वाला नहीं, तुम्हारे फर्जीवाड़े को पूरी तरह से खोलने का काम करेगा। पिछले 1-2-4 दिनों से जिस तरह से खबरें प्लांट की जा रही है, समीर वानखेड़े खबरें प्लांट कर रहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं मांग रहा हूं, मैं 3 महीने छुट्टी पे जाने वाला हूं। मेरी जानकारी है कि दिल्ली में लॉबिंग की जा रही है। 31 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हो गया, रिलीफ क्यों नहीं किया गया? 31 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हुआ तो उसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? अनडिसाइडेड किसी अधिकारी की पोस्टिंग क्यों पेंडिंग है? मेरी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के बड़े नेता एमएचए में लॉबिंग कर रहे हैं कि एक्सटेंशन दिया जाए। और मैं मुझसे पूछना चाहता हूं कि नेगेटिव रिपोर्ट भेजी गई है, अधिकारियों ने लिखा है कि फर्जीवाड़ा करने वाला अधिकारी है। पूरी तरह से गलत तरीके से केसेस को डील किया गया, गलत तरीके से लोगों को फ्रेम किया गया। और ऐसी रिपोर्ट के बावजूद महाराष्ट्र के कुछ प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्सटेंशन दिलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लॉबिंग कर रहे हैं। फाइल चल रही है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ और अंतिम निर्णय के लिए जा रही है। जाए, एक्सटेंशन दे, लेकिन एक्सटेंशन देने से उगाही के खेल में कौन कौन शामिल है, कम से कम उसको भी एक्सपोज करने का हमें मौका मिलेगा। आज मैंने कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखी, किस तरह से फर्जीवाड़ा करके बैकडेटेड पंचनामा बदलने का खेल किया जा रहा है, किस तरह से समीर वानखेड़े भी उस खेल में शामिल है, किस तरह से हमारे दामाद के खिलाफ सिंगल आउट करके अपील दायर की गई। एजेंसी का अधिकार है, हम लड़ेंगे। किस तरह से करण सजलानी ने जब पहले दिन गिरफ्तारी हुई थी, ब्लैंक पेपर पे साइन किया गया, उसका जवाब आज तक उन्होंने नहीं दिया। स्वयं उन्होंने लिख कर दिया है लोअर कोर्ट में कि 101 केजी 100 ग्राम पॉजिटिव है, जो कि रिपोर्ट में 7 ग्राम है। अब कह रहे हैं अपील के अंदर के 84 किलो है। इनका फर्जीवाड़ा जनता में भी एक्सपोज करेंगे, इनका फर्जीवाड़ा कोर्ट में भी एक्सपोज करेंगे। और जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है मानहानि के केस में कोर्ट में साबित करेंगे। और नया फर्जीवाड़ा जितना आएगा हम ढूंढ रहे हैं, और हमें नए फर्जीवाड़े को एक्सपोज करने में कोई रोक नहीं है। आने वाले दिनों में और भी फर्जीवाड़े को हम एक्सपोज करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।